हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड रूट्स। दोस्तों, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है और रूट्स क्या होता है। यानी स्क्वायर जो होता है किसी भी संख्या का स्वयं से गुना करने पे जो संख्या आता है वही उसका स्क्वायर होता है। जैसे ये 5 है, एक संख्या क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि उसी संख्या से गुना करना। तो 5 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यानी 5 का जो है यानी 5 का जो स्क्वायर होगा वह 25 होगा। यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर को ऐसे डिनोट करते हैं, जिसका होगा क्या 25। तो स्क्वायर में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत कहां होगा कि कहेगा कि कोई संख्या है और वह संख्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वहां आपको दिक्कत होगा वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको निकालना सिखाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए हम आपको मेथड बताएंगे, दो मेथड। पहला मेथड है क्या प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। और दूसरा डिवीजन रूल या डिवीजन मेथड है ना। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। तो हम आपको यह सिखाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम कोई भी संख्या का उसका रूट्स निकालते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे उसका रूट्स निकालते हैं। कोई भी संख्या दे दिया गया है, जैसे 144 क्या है 144 एक संख्या है। आप कहेगा कि 144 यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आप फाइंड करके बताएं। तो परफेक्ट स्क्वायर यह कब होगा, हम कब पता लगाएंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब इसका स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर जब इसका निकल जाएगा तभी ना हम जानेंगे कि जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि 12 है, यानी 12 को हम 12 से गुना करेंगे, यानी 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आता है। तो आपको पता है कि 144 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो किसका है, वह 12 का है। तो यही जैसे हमको पता नहीं है, क्या है, इसका पता नहीं है कि इसका 144 जो है 144 इसका जो स्क्वायर है वह 12 है, हमको पता नहीं है, आपको भी नहीं पता। तो लेकिन हम इसको कैसे पता करेंगे कि 144 जो है परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम बताएंगे और डिवीजन मेथड से। दोस्तों मेन इंपोर्टेंट जो इसमें है डिवीजन मेथड इस वजह से है क्योंकि आपको यह ज्यादा यूज आएगा, आपको यह ज्यादा काम में आएगा, इस वजह से डिवीजन यहां पे इंपोर्टेंट हो जाता है। प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपको एलसीएम आता है, जिस तरह एलसीएम बनाते हैं उसी तरह इसको क्या है फैक्टर यानी अभाज्य संख्या में इसको गुणनखंडन करना इस तरह से। तो अगर अभाज्य गुणनखंडन में गुणनखंडन करेंगे और इसका जो गुणनखंडन आएगा, अभाज्य गुणनखंडन आएगा, अगर वह उसका सभी का जोड़ा लगता है तो जोड़ा लगने के बाद वह जोड़ा लगेगा तो हो जाएगा, क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जो जोड़ा लग करके जो समीन से एक निकालेंगे वह स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रूट हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे किसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 144 का क्या करते हैं रूट्स निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 36, 2 से लगाएंगे तो 18 और 2 से लगाएंगे तो 9 और 3 से लगाएंगे तो 3 और इस तरह से क्या आ जाएगा 3 से लगाएंगे 1। तो आप जोड़ा लगाए, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि कि आप इस नियम से बनाते हैं। तो आप अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद आपको होता है क्या रूट्स निकालने के लिए इसको जोड़ा निकालना होता है और जोड़े में से एक को लेना होता है। इस तरह से आप जोड़ा लगाए और एक को निकाल ले। ये जो हो गया, अब इस सभी को गुना कर देंगे आपस में तो यही हो जाएगा क्या 12 जो हो गया इसका स्क्वायर, मतलब इसका रूट्स हो गया। 144 का क्या हो गया रूट्स हो गया। तो ये जो नियम है यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ये निकाले हैं। लेकिन डिवीजन मेथड जो है वह इंपॉर्टेंट है आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है
कि कह देगा आपको क्या कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कैसे निकालिएगा, है ना। तो वहां पे आपको निकालने के लिए हम तरीका बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। तो 144 को क्या करेंगे हम डिवीजन मेथड से, किससे, डिवीजन मेथड से हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। तो कहता क्या है डिवीजन मेथड, सबसे पहले ये समझिए आप। डिवीजन मेथड कहता है कि आप जो नंबर है ना उस नंबर को डिवीजन के लिए 2 लाइन दोनों तरफ से लिख दे। उसके बाद दाईं तरफ से क्या करना है, दाईं तरफ से आपको जोड़ा लगाना है, यानी पेयर करना है। पेयर लग गया, लेकिन 1 का पेयर नहीं लगेगा ना, 1 का पेयर नहीं लगा। तो 1 को आपको क्या करना है, एक चीज और आप याद रखें कि जब डिवीजन मेथड से आप बनाते हैं तो कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, है ना, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का। तो लिख देते हैं, जैसे 1 का क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। हम इस वजह से इसको लिखे हैं कि इसका जरूरत कहां पे होगा अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको भी ये याद होना चाहिए कम से कम डिवीजन मेथड से बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1, तो 1 जो होगा, अगर 1 को हम क्या कौन सी संख्या से भाग दे, यानी भाग देना होता है ना, तो 1 में हम कौन सी संख्या से भाग दे यानी तो 1 आ जाएगा। अब भाग देने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखे ना 1, तो 1 ही से यहाँ पे गुना भी करना पड़ेगा, है ना, ये चीज को आपको ख्याल रखना होगा। तो 1 से हम 1 लगाए तो आ जाएगा 1, और ये दोनों संख्या को क्या होता है, इधर वाले संख्या को जोड़ना होता है और इधर वाला जो संख्या आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और इसको आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, आपको भाग नियम से आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया, है ना। अब एक चीज आप ध्यान रखें कि आप भाग में जो बनाते हैं तो जब पहली संख्या कट जाती है तो दूसरी संख्या को क्या करते हैं, सिर्फ एक संख्या को उतारते हैं। लेकिन आप डिवीजन मेथड से रूट्स निकाल रहे हैं, इसलिए जो आप जोड़ा लगाए हैं, जोड़ा को आपको नीचे उतारना होगा, नीचे लिखना होगा एक साथ जोड़ा वाले संख्या को। तो इसीलिए आप 4 4 दोनों संख्या आ जाएगा। और ये जो जगह छोड़े हैं वह क्यों छोड़े अभी समझ में आएगा। अब ये कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो 2 है उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, उस संख्या को, जैसे 2 है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो 0 से गुना भी करना होगा। क्या करना होगा, 0 से गुना भी करना होगा। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 44 लाना है। अगर देखते हैं, आपको बस एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो आपको 1 से ही गुना करना होगा। क्या करना होगा, 1 से ही। इसलिए 1 से कीजिएगा तो 1 और 2 का 2 तो 21 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है 44 है। इसलिए अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो आपको 2 से गुना भी करना होगा। इस तरह से 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 यानी 44, और यहाँ पे भी 2 रख दिए। अब दो इधर के क्या करना है, जोड़ना है आपको। तो या 2 2 कितना हो गया 4, ये 2 है ना। अब एक चीज देखिए कि आपका जो ये है वह आंसर हो गया, यानी यह रूट्स हो गया। क्या हो गया, रूट, है ना। और एक चीज और जांचने के लिए ये ध्यान रखें कि रूट्स जो आएगा वह हमेशा उसका जो रूट्स का हमेशा 2 गुना होता है यहाँ पे जो जोड़ के आया है ये संख्या। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें कि आपका अगर 2 गुना आ रहा है तो यह सही है। दोस्तों यह छोटी संख्या था, और बड़ी संख्या को हम डिवीजन मेथड से बनाते हैं जिससे और आपको ज्यादा समझ में आए और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप बना सके। तो देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 729। 729 क्या है, 3 अंकों की संख्या है ना, वो भी 3 अंकों की संख्या 144। इसको बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको 729 लिख लेना है, दोनों तरफ क्या करना है लाइन कर लेना है। उसके बाद अब हम आपको क्या बताया है पहले नंबर कि आप दाहिनी तरफ से, किधर, दाईं तरफ से आपको जोड़ा लगाना है, यानी पेयर लगाना है। तो जोड़ा लगा लिए, इधर से लगा लिए, बच गया क्या 7 ये बताए कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखे, जो आपको सबसे पहले ये बताए कि 7 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 7 कहीं ना कहीं 2 संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होगा। तो क्या है, 2 के स्क्वायर के यानी 4 और 3 के स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच की संख्या है 7।
तो आपको पता होता है कि जब भाग विधि से हम भाग बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो अगर वो संख्या नहीं आता तो उसे छोटी संख्या लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 2 से लगाना होगा। क्या करना होगा, 2 से लगा दिया, और 2 से क्या होना है, गुना भी करना है। तो 2 दूना 4 आ गया, है ना, और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया, हो गया, क्योंकि इधर वाली संख्या को जोड़ना है। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम आपको क्या बताए हैं कि ये जो है ना जोड़ा जो लगाए हैं, पेयर किए हैं, वो दोनों के एक साथ उतारना होता है। डिवीजन मेथड में जो हम वो भाग, जो एक सिंपल भाग होता है, उसमें क्या होता है, एक संख्या को उतारना होता है। लेकिन आप रूट्स निकाल रहे हैं तो डिवीजन मेथड से, तो इसमें जो जोड़ा लगाए हैं, जोड़ा को एक ही साथ उतारना होगा। तो यहां पे क्या हो गया, 329। क्या हो गया, 329 जो एक संख्या हो गया। अब यहां पे कौन सी ऐसी संख्या रखे जो उसको गुना करने के बाद, उसी संख्या से गुना करने के बाद जो संख्या बनेगा वह 329 आएगा। तो सबसे पहले जैसे अब हम आपको बताते हैं कि ये जो लिखवाए हैं ये आपको अभी जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 4 यानी 41 आएगा। अगर 2 से रखिएगा तो 2 यानी 2 या 4 2 4, यानी आप कितना तक जांचते चले जाइएगा, आपको पता नहीं चल रहा है कि 329 कौन सी संख्या यहाँ पे रखने पर हमको उस संख्या को गुना करेंगे तो 329 आएगा, आपको पता नहीं है। इसके लिए आप से क्या होगा, आप चेक करते करते आपका टाइम भी लॉस्ट हो सकता है, यानी ज्यादा टाइम आपको ले सकता है। इसीलिए आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट में 329 के यूनिट में क्या है, 9 है। क्या है, 9 जो है वह कौन सी संख्या 1 से लेकर के 10 तक में कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका इकाई का अंक क्या आता है, 9 आता है। ये चीज आप पहले चेक करें। तो यहां देखिए, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट में क्या आएगा, 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट में 9 आएगा। ये चीज आप ध्यान दें, है ना। तो बाकी कोई संख्या को नहीं रखना होगा, या तो 3 को रखेंगे या तो 7 के रखेंगे, इस चीज को आप ख्याल रखें। तो डायरेक्ट हम 3 को रखते हैं, तो 3 सबसे पहले 4 को 3 से रखेंगे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि 3 3 9, 3 के बाद 129 ही आता है। लेकिन क्या यहाँ पे 329 है ना, 329 है, तो इसके लिए आप क्या है, आपके पास क्या बचा है, एक 7 बचा है, तो 7 के रखेंगे। तो 7 से क्या होता है, गुना करना होता है। 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 4 28, और 4 कितना होता है, 32। यानी इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, 329 आ गया। इन दोनों को जोड़ भी दे, है ना, तो क्या 7 7 14 के 4 हासिल 1 5 हो गया, और इसको घटाएंगे तो ये, तो इस तरह से आपका जो आंसर आ गया वह क्या हो गया, 27 हो गया। 27 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर है 729, यानी 729 का जो रूट्स हो गया वह 27 हो गया, है ना, रूट। तो इस तरह से आप एक चीज और भी आपको चेक करना है कि 27 का 2 गुना है 54, बिल्कुल 54 2 गुना है। तो इस तरह से आप जो निकाले हैं यह डिवीजन मेथड से आपका आसान हो गया। हम डिवीजन मेथड से इस वजह से आपको जोर दे रहे हैं सिखाने के लिए, क्योंकि हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन देखिएगा क्यों, यानी ये डिवीजन मेथड हमें क्यों सीखना जरूरी है, वो आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो देख लेते हैं कुछ और बड़े से बड़े नंबर का, वहां से हम डिवीजन मेथड से रूट्स निकालते हैं। तो वीडियो में बने रहें। अगर हम 9801 ये संख्या ले लेते हैं, क्या है, ये संख्या 4 अंकों का है। क्या है, 4 अंकों का। इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो 9801 क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ना कि दाईं तरफ से आपको क्या करना है, पेयर लगाना है, यानी जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगा दिए, हो गया। यहां पे तो दोनों का जोड़ा लग गया, गुड। अब सबसे पहले 98 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कौन दो संख्या होगा, उसके बीच का होगा ना। तो 9 का जो स्क्वायर है 81 और 10 का स्क्वायर जो है 100, यानी 81 और 100 के बीच की संख्या है 98, है ना। तो आपको क्या पता है कि छोटी संख्या से लगाना होता है। तो अगर 9 से आप लगाते हैं तो 9 से क्या होगा, गुना भी करना होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, 81 हो गया। अभी घटाना होता है और 9 को जोड़ना होता है तो 18। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, और 0 1। अब दोस्तों इस बात का आप ख्याल रखें कि क्या आ गया, 1701 आ गया, और यहां कितना है, 18 है।
तो 18 के बाद यहाँ पे जो जगह छूटा हुआ है, यहाँ पे कौन सी संख्या रखे, जो संख्या को जो संख्या बनेगा उससे संख्या से गुना करेंगे तो 1701 आएगा। तो सबसे पहले हम जो ये लिखा है, ये आपको अभी जरूरत पड़ेगा कि आपको ये याद होना चाहिए कि हम 1 से लेकर 10 तक सभी को जांचेंगे तो नहीं, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि कौन सी संख्या का स्क्वायर जो होता है उसका यूनिट में 1 आता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं कि 1 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 1 आता है, और बाकी किसी संख्या का नहीं आता है। तो या तो हम 1 रखेंगे और 9 रखेंगे, दोनों में से कोई एक। तो 1 रखेंगे तो 181 को 1 से गुना करेंगे तो 181 ही आएगा, जबकि अपना क्या है 1701 लाना है, तो 1 आएगा नहीं। क्या रखते हैं, 9 रखते हैं। तो 9 रखने पे 9 से गुना भी करना होता है ना। ये यहाँ पे गुना करते हैं, या हम अपने माइंड में गुना करते हैं, लेकिन ये जोड़ना होता है, इधर के जोड़ना होता है, इस चीज को ख्याल रखें, है ना। तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81, 1 आ गया, कैरी कितना हासिल जो हुआ 8 आया, 9 थे 72 और 8 कितना हो गया 80 हो गया, हासिल क्या आ गया आपके पास 8 आ गया, 9 1 9 8 17। इस तरह से घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, है ना। और 9 9 18 के 8 हासिल 1 9 1। अब आपको पता है कि 9801 जो है वह 99 का स्क्वायर है, ये आपका आंसर हो गया। यानी 9801 का जो रूट्स होगा वह 99 होगा, और 99 का 2 गुना क्या हो गया 198 हो गया, ये भी आपका चेक हो गया, यानी सही है ना। तो इस तरह से ये डिवीजन मेथड आप बनाते हैं। तो ये तो 4 अंक का था, एक 5 अंक का भी देख लेते हैं, जिससे वो भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और क्वेश्चन बनाना भी आसान हो जाएगा, इसलिए 5 अंकों का देख लेते हैं। अच्छा, ये हम जो भी बना रहे हैं वह सभी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। कोई एक ऐसा संख्या लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो उसका हम क्या करेंगे, उसमें देखना शेषफल बचेगा। पहले हम देख लेते हैं 3 4 5 6, ये एक संख्या है, क्या है हमको पता नहीं, यह परफेक्ट स्क्वायर है, आपको भी पता नहीं है, जांचते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो शेषफल नहीं बचेगा। तो इसी वजह से हम डिवीजन मेथड से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेयरिंग करना है, पेयर लगाना है, दाईं तरफ से जोड़ा लग गया, क्या 1 बच गया, सॉरी 1 नहीं 3 बच गया, है ना 3। तो आपको क्या करना है 3, तो 3 में लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 का 1 ही आ जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 जब 4 आएगा, जबकि 3 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 ही से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो 1 एक 1। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा, 2 हो गया, और क्या होता है इसको घटाना होता है तो 2 आ गया। आपको पता है कि पेयरिंग में क्या होता है, 2 अंक उतारना होता है, तो 4 5 दोनों 245 हो गया, क्या हो गया 245। अब 245 हो गया तो यहां पे क्या 5 ही रखिएगा, 5 तभी तो, यानी 5 को ही 5 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा ना, लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 245 जो हम 5 ही रखें, है ना। तो इसके नजदीक हम कौन सी संख्या रखें, तो अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 दूना 16 9 दूना 18, यानी हम क्या रखते हैं 9 रखेंगे अगर, तो 9 9 में 81 हासिल 8 9 दूना 18 8 क्या हो गया 26, जबकि 9 ज्यादा हो गया, इसलिए हम क्या रखेंगे, अब 8 रखते हैं, 8 रखते हैं तो 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 दूना 16 6 22, ये 224 आ गया। तो अपना ये सही है। 8 रखे तो 8 16 के 6 हासिल 1 3, क्या हो गया 36 यहाँ, और यहाँ क्या रखे 18 18 दूना 36, ये ठीक है। अब घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये अपना शेष है। फिर आगे आपको पता है कि ये जो पेयरिंग है दोनों एक साथ उतरता है, उतार देंगे, कितना आ गया 6 5 आ गया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 36 है, यहाँ पे कुछ जगह जो छूटा है, यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जो इसके आसपास आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 21 65, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर 3 6 5, आप कहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 7 रखते हैं तो 7 को अगर 7 से 7 या 21 इसके आसपास आ रहा है, लेकिन आसपास तो आ रहा है लेकिन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये भी 67 को 7 से गुना कर रहा है ना, इसलिए आप 6 रखते हैं। 6 रखेंगे तो 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 6 36 और 3 होता है 39 के 9 हासिल 3 6 3 18 3 21,
2196 ये भी आपको ज्यादा हो गया, 2196 भी ज्यादा हो गया, इसीलिए आप रखेंगे क्या 5, है ना 5 रखेंगे, जिससे क्या होगा 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 के 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 5 3 15 3 18, इस तरह से 5 रखे, है ना, तो आ गया 1825, इसको घटाएंगे तो 5 0 4 11 में 60 गया 3, ये कैंसिल, ये 340 जो हो गया वह शेषफल होने की वजह से आ गया, जिसकी वजह से यह जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम कैसे, तो इससे आपको पता चल गया कि यानी शेषफल आने की वजह से यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यह आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं, समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। अब आगे के क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हो 5 अंकों वाली संख्या। तो कोई है जैसे 99 856 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 अंकों की संख्या है, 99 856 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको निकालते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ना कि पेयर करना होता है, दाईं तरफ से पेयर, तो 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा 3 से 3 3 9, ये कैंसिल हो गया, 3 को जोड़ देंगे तो 3 3 6, अब ये दोनों अंक उतरता है तो 98 आ गया, 98 आ गया। अब 98 जो आ गया, अब तो यहाँ पे क्या कौन ऐसी संख्या रखे जो 98 से ज्यादा ना हो, अगर 2 रखते हैं तो 124 आता है, यानी 2 रखिएगा तो 124 आ गया ना, गुना कीजिएगा 2 2 4 6 9 12, 124 आ गया, तो 2 नहीं रखेंगे, यानी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 61 आ गया, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से 6 घटाएगा तो 3 आएगा, अब क्या आ गया 56, ये दोनों अंक उतारना है ना आपको साथ में, इस चीज को ख्याल रखें, है ना। इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 6, अब ये जो कुछ जगह छोड़े हैं वो क्या, तो यहां पे कौन सी संख्या रखे जो 3756, यानी उसी संख्या से गुना करेंगे, जैसे यहां पे मान लिया जाए। सबसे पहले एक चीज आपको ख्याल रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम तो रखते नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हम क्या बताएं आपको कि ये जो इकाई वाले स्थान पे है जो संख्या, वह संख्या को हम चेक करेंगे कि यह किन संख्याओं के स्क्वायर करने पे इकाई स्थान पे 6 आता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले 4 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे यानी 6 आता है, यानी 16 का, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, जिसका इकाई अंक क्या है 6 है। तो आपको यानी 4 या 6 दोनों में से कोई एक रखना होगा। अगर आप 4 रखते हैं तो 4 छके 24 आ गया, जो 4 चौके 16, यानी 4 से नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 24 और 37 में बहुत का फर्क है, 6 रखते हैं, 6 रखिएगा तो 6 चाहे 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1 और 6 चाहे 36 1 37। तो इस तरह से आप ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी 6 रखें। तो 316 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वह 99 856 है, यह इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से बन गया, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर है इस वजह से इसमें शेषफल नहीं आया। अब दोस्तों आप क्वेश्चन करते हैं कि आखिर हमें ये डिवीजन मेथड का जरूरत क्यों पड़ता है और कहां पे पड़ता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि एक क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्नलिखित में से कौन है। यानी 5 अंकों की सभी संख्या है, ये सभी संख्या 5 अंकों की है, इसमें से वह कौन सी बड़ी संख्या है जो वह 5 अंकों की है और परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको पता करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको ये ऑप्शन को भूल जाए, आपको ये पता करना होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो आपको पता है कि 9 9 9 9 9 9 ये आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हम इसको अगर स्क्वायर निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, तो हमको पता है कि इसका रूट्स नहीं निकलेगा, इसमें कुछ शेषफल आएगा। अगर वह शेषफल को इस संख्या में से घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जोड़ा लगाना होगा। 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 3 जोड़ देंगे तो 6 कितना आ गया 99,
आपको पता है 1 से लगाएंगे, बिल्कुल 8 3 9 9। 6 से लगाएंगे, आपको पता है 1 जोड़ देंगे तो 2 6। अगर 6 से लगाएंगे आप तो कितना आएगा, 6 4 36 के 6 हासिल, 6 4 36 के 6 हासिल, 3 6 9 12 3 15 के 5 हासिल, 1 6 4 36 1 37 3756 आ गया। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3 और 4 1 143। क्या आ गया, 143 जो आ गया, यह इसका शेषफल आ गया। लेकिन क्या करना है, आप इसमें से घटा देंगे 9 9 9 9 9। इसमें से जब घटाएंगे 143, तो वह जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो घटाएंगे तो क्या आ गया, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो कितना आ गया 8 9 9 99 856। देख ले ऑप्शन जो अपना है वह डी है, यह आपका आंसर हो गया। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 99 856 है, वह परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे इसीलिए हम आपको डिवीजन मेथड बताए हैं। क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, जैसे आएगा क्या कि कहेगा कि कोई एक संख्या दे दिया रहेगा और कहेगा कि वह संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए, जो घटाने के बाद वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जोड़ने पर, यानी कोई संख्या दिया रहेगा उस संख्या में जोड़ने पर, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर वह जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो वीडियो में बने रहें, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे, यानी 4375 यानी 4375 में से घटाने पर शेष बची संख्या जो होगा वह एक पूर्ण वर्ग होगा। यानी 4375 में से ये जो ऑप्शन में 17 18 19 25, यह कौन सी संख्या इसमें से यह 4375 में से घटा दें, जो संख्या आएगा वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी पूर्ण वर्ग होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इस संख्या को डिवीजन मेथड से निकालेंगे, है ना। उसके बाद परफेक्ट यानी शेषफल जरूर आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4375 क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से निकालेंगे, क्या होगा 43 है, 43 यानी 6 से लगाएंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। घटा देंगे तो क्या आएगा, 13 में से 6 गया तो 7, और ये बचा कितना, 13 में से 6 गया 7, ये बचा कैंसिल हो गया, ये 6 लिखेंगे, 6 से जोड़ेंगे 12, है ना, 75 775 आ गया। अब 775 आ गया तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जो क्या होगा 775 के नजदीक आए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, 6 रखकर पता करते हैं कि 6 6 36 के 6 हासिल, 3 6 9 12 3 15 के 5 हासिल, 1 6 1 6 1 7 756 आ गया जो इसके आसपास है। 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 132। तो यहां पर से 15 में से 6 गया तो 9 और 7, ये 6 बचा, 6 में से 5 गया 1 19, यानी 19 जो ये शेषफल है। अगर 19 को क्या करेंगे, 19 को 4375 में से हम घटाते हैं तो वह जो संख्या आएगा वह संख्या जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो अपना आंसर जो हो गया वह सी आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन, इसीलिए हम डिवीजन रूल आपको समझाया है पहले। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि 2800 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त योगफल जो होगा एक पूर्ण वर्ग होगा। ऑप्शन ए 5 9 17 3, आपको पता नहीं है, यानी इन सभी संख्या ऑप्शन में से कौन सी संख्या इसमें जोड़ दे 2800 में, जो वह संख्या आएगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2800 को परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो उसमें जब कुछ आगे जो आएगा संख्या, जो शेषफल बचेगा वो बताते हैं। तो 2800 क्या हो गया, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहली बात जोड़ा लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 से लगाएंगे तो 5 है 25, 3 कैंसिल, 5 जोड़ दे 10। दोस्तों ये आ गया कितना 300, 300 आ गया। तो 1 से लगाएंगे तो 101 आएगा, 2 से लगाएंगे तो 204 आएगा, 3 से लगाएंगे तो 309 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 309 आ जाएगा, यानी ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा ही आना है, यहाँ पे ज्यादा इस वजह से आएगा, तभी तो वो जो संख्या आएगा 300 से ज्यादा वो संख्या आएगा, वही संख्या को तो 300 घटा देंगे तो शेषफल जो आएगा वो संख्या इसमें जोड़ देंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो इसे ज्यादा ही आएगा ना। तो अगर हम 3 से लगाते हैं
तो क्या आ जाएगा 3 से, तो 309 आ जाएगा। अब 309, तो 309 में से अगर हम 300 को घटाते हैं तो 9 शेषफल आता है, और 9 शेषफल अपना ये आंसर हो गया। अब 9 को 2809 में अगर 2800 में अगर 9 जोड़ते हैं तो वह जो संख्या है वह संख्या एक पूर्ण वर्ग होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस तरह से हम डिवीजन रूल से ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसीलिए हमने डिवीजन रूल को इंपॉर्टेंट रखा, जिससे आपको और समझ में आया होगा और क्वेश्चन अधिक से अधिक आप जरूर बनाने की कोशिश करें। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उसे भी कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।